हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मैं शिव कुमार। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि धान की सबसे बेस्ट नर्सरी कैसे करें। धान की नर्सरी करने के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होता है तो वो होता है मिट्टी का। धान की नर्सरी करने के लिए अगर बेस्ट मिट्टी देखा जाए तो वो दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी होती है। इसमें किसान भाइयों आप अपना धान की नर्सरी डालने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा बात करें अगर तो क्यारियाँ बनाने का, कि बीड़ा किस तरह से हम लोग बनाएं। जो हम लोग गांव देहात में बीड़ा बोलते हैं, क्यारियाँ बोलते हैं। तो जहाँ भी हम बीड़ा बना रहे हैं, जो खेत में बना रहे हैं, वो खेत से जो भी बीड़ा बना रहे हैं उसको कम से कम 1 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए बीड़े की। और जो भी हम बीड़ा बना रहे हैं उसमें साइड साइड से नालियाँ ज़रूर बनाएं, ताकि अगर हमारे बीड़े में किसी कारण से अधिक पानी भर गई है तो वो नाली के माध्यम से पानी को हम निकाल सकेंगे। उसके बाद है कि जिस खेत में आपको धान की नर्सरी करना है उस खेत में आपको पहले से 8 से 10 दिन पहले पानी भर कर रखें, और नर्सरी डालने से 1-2 दिन पहले आप उसको अच्छी तरह से जुताई कर लें, ताकि उस खेत में जो भी खरपतवार है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए और आप जो नर्सरी डालेंगे उसमें आपको किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुँचाए। इसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप धान की नर्सरी डालने के लिए बीज का भी चुनाव बहुत ज़रूरी है। आप किस कंपनी का बीज का चुनाव कर रहे हैं, कैसा है कि नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन मैं बात करूंगा कि अगर आप अच्छी कंपनी का बीज का चुनाव करेंगे तो आपका जमाव बहुत अच्छा आएगा। जैसे कि अगर आप 130 से 135 दिन की धान लगाना चाहते हैं तो आप शक्ति का SRH 5158 का चुनाव करें, जिसका जमाव बहुत अच्छा आता है। इसमें कोई किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगर आप 120 से 25 दिन के अवधि वाला धान लगाना चाहते हैं तो आप SRH 5201 लगा सकते हैं, उसका भी नर्सरी बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहें कि हमारे पास ज़मीन कम है और धान के बाद हमको फसल भी लगाना है, सब्जी का खेती करना है, तो 100 से 105 दिन का भी हमारे पास धान है जो SRH 5002 के नाम से आता है, जिसका भी नर्सरी बहुत अच्छा होता है। और ये तीनों वैरायटी शक्ति के कंपनी का ही है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो कोई भी धान अगर आप खरीद के लाते हैं मार्केट से तो उसको आप सबसे पहले 24 घंटे पानी में फूलने के लिए डाल दें, और 24 घंटे के बाद आप फिर से उसको 12 घंटे सूती कपड़ा या जूट के बोरे में ढक के रखें, कि जब तक आप उस धान में अंकुरन ना आ जाए। अगर आपके कोई भी कंपनी का धान लगाए हैं, भिगोने के लिए डाले हैं, अगर उसमें न अंकुरन हो गया है तो वो आपका धान सही है। अगर अंकुरन नहीं आया तो आप वहीं समझ आइए कि ये धान सही नहीं है, आगे जाके जमाव सही नहीं होने वाला है। किसान भाइयों, अगर आप चाहें तो अपने धान को संशोधित कर सकते हैं, जैसे कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब के मदद से आप अपने धान को संशोधित कर सकते हैं, ताकि आपका जमाव सही से आए और किसी भी तरह से कोई फंगिसाइड का कोई इफेक्ट आपके धान में न डाल सके। दूसरी बात यह है कि आप जितने भी एकड़ में खेती करना चाहते हैं आप उसके हिसाब से आप धान की नर्सरी कर सकते हैं। जैसे आप अगर 1 एकड़ में हाइब्रिड धान की खेती करना चाहते हैं तो आप 6 से 7 kg का खरीदारी करके आप उसका नर्सरी कर सकते हैं। वहीं अगर आप रिसर्च वैरायटी की बात करें, अगर रिसर्च की खेती करना चाहते हैं तो आपको 8 से 9 किलो का नर्सरी करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप 130 से 35 दिन का अवधि वाले धान लगाते हैं, अगर गांव देहात के हिसाब से कहें तो 1 नंबर खेत का, तो उसका नर्सरी आपको 1 जून से 15 जून के अंदर आपको कर देना होगा। वहीं अगर आप 120 से 25 दिन की अवधि वाले धान लगाना चाहते हैं तो आपको 15 जून से 30 जून तक आपको नर्सरी हर हाल में कर देना होगा। क्योंकि अगर आप कोई भी अवधि का धान नर्सरी करते हैं तो आपका 20 से 25 दिन में के अंतराल वो तैयार हो जाता है, और हार्डली साले 20 से 25 दिन के अंदर में आपको उस धान को रोपाई कर भी देना चाहिए। क्योंकि अगर इतने ड्यूरेशन में अगर हम रोपाई करते हैं तो हमारे धान की फसल जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और हमें उत्पादन भी अच्छी मिलती है। अगर हम बात करें कि धान की नर्सरी हमको कब डालना चाहिए, सुबह डालना चाहिए या शाम डालना चाहिए, तो मेरे हिसाब से शाम को डालना चाहिए धान की नर्सरी अपने खेत में। क्योंकि दिन के टेम्परेचर क्या होते हैं कि बहुत से ज़्यादा होते हैं, टेम्परेचर बहुत होते हैं, 37-38 डिग्री के आसपास होते हैं। तो हमें अगर खेत में पानी भी रहती है या मिट्टी भी रहती है तो काफ़ी गर्म होती है। तो शाम तक में अगर हम डालेंगे तो शाम तक में ठंडी हो जाती है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हम दिन में भी डाल देते हैं तो क्या होता है कि हमारे अंकुरन जो होते हैं वो नाजुक होते हैं और दिन की गर्मी वो नहीं सह पाती, जिससे वो झुलस जाते हैं और हमारा जमाव सही नहीं हो पाती है। इसलिए हमको नर्सरी शाम में डालनी चाहिए। हमारे नर्सरी खेत में अगर पानी भरा हुआ है तो सबसे पहले उसको पानी निकाल भी देना है, और उसके बाद हमको
नर्सरी डालना है, बीज डालना है, ताकि जो भी अंकुरन है वो मिट्टी में पकड़ सके और अच्छी जमाव दे सके। किसान भाइयों, अगर आप नर्सरी डालते समय अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो डीएपी को आप 1 से 2 दिन पहले डाल दें, उसके बाद आप धान की नर्सरी डालें तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट देने वाला है। दूसरी एक और समस्या आती है आप लोग को कि धान में के नर्सरी में भी खरपतवार रोग आते हैं। अगर ऐसा आपके खेत में या बीड़े में अगर खरपतवार रोग आते हैं तो नर्सरी डालने से 8 से 10 दिन के बाद जैसे अगर आपके नर्सरी में खरपतवार उगने लगते हैं तो आप उसमें हर्बिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, जो यूपीएल का साथी के नाम से आता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप नर्सरी में पानी डालने जाते हैं तो बहुत से किसान ऐसे होते हैं कि सुबह में डाल देते हैं और फिर दिन भर अपना काम करने के लिए लग जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिन का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और अगर हम सुबह में पानी डालते हैं तो दिन भर पानी गर्म होता है और हमारे बीड़ा को वो गर्म पानी मिलेगा तो वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि किसान भाइयों से निवेदन भी करूंगा कि जो भी आप अपने नर्सरी में पानी डालते हैं वो शाम के समय डालें, ताकि वो आपके बीड़े में ठंडा पानी जाए और सही सलामत आपको रिजल्ट दे सके। अगर हम गर्म पानी रह जाएगा खेत पे रहेगा तो क्या होगा कि उससे नर्सरी पीलापन हो जाएगा और आपको सही टाइम पे वो तैयार नहीं हो पाएगी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत से किसान ऐसे होते हैं कि अपने खेत में भी पुआ वगैरह या कूड़ा कचरा जो भी होता है वो जमा करके अपने खेत में भी जला देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। जहाँ पे आप किसी भी चीज़ का नर्सरी करने जा रहे हैं, चाहे वो धान हो या कोई वेजिटेबल का हो, तो वहाँ पे आप ऐसा कूड़ा कचरा पुआ वगैरह नहीं जलाएं, क्योंकि जलाने से क्या होता है ना कि जो भी वहाँ के बायो फर्टिलाइज़र होते हैं वो वहाँ नष्ट हो जाते हैं, उपजाऊ मिट्टी खत्म हो जाती है, जो भी 4-5 इंच होती है ऊपर की लेयर वो नष्ट हो जाती है और उस जगह पे हम उतना अच्छा उम्मीद नहीं रख सकते हैं जो बाकी जगह के भी हैं। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप खेत में कूड़ा कचरा ना जलाएं जहाँ पे आप नर्सरी करना चाहते हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरा कि हमारे अपने YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय जवान, जय किसान।